हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत है। बेटा आज हम आगे अपना कंटिन्यू वीडियो करते हैं क्लास 10th का। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रिज्म के बारे में देख लिया था और प्रिज्म से रिलेटेड जो कुछ परिभाषाएं थी, जैसे प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद क्या होता है, प्रिज्म का आधार क्या होता है, प्रिज्म कोड क्या होता है, अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आसानी से हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो फटाफट हेडिंग लगा लो बेटा, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहले तो हम इसको समझेंगे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से होता है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का क्या बेटा, अपवर्तन। क्योंकि एग्जाम में 2 नंबर का पूछ लिया जाता है बेटा कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, आप इसके बारे में बताइए। तो आपको फिगर बना के बताना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये हमारा एक प्रिज्म है बेटा, इसको नाम दे दिया हमने क्या, ए और बी और सी। तो ये हमारा ए बी सी कोई क्या है, प्रिज्म है, किसका बना है बेटा, तो कांच का बना है। कांच कौन सा माध्यम होता है, सघन होता है वायु की तुलना में। तो ये हमारा वायु है, वायु कौन सा माध्यम, विरल माध्यम। और इधर भी इसके क्या है, हमारा वायु है, ये भी कौन सा माध्यम बेटा, विरल माध्यम। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, मैंने कहा था बेटा कि अगर कोई प्रकाश कण ऐसे इंसिडेंट हुआ, इस बिंदु पे आपतित हुआ, तो यहाँ पे क्या काम करेगा, एक अभिलंब काम करेगा। अभिलंब हमेशा पृष्ठ के क्या कौन सी दिशा में काम हो, कैसे काम करता है, 90 डिग्री पे काम करता है। तो प्रकाश विरल से कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम में जा रहा है, तो अभिलंब की तरफ झुकते हुए यहाँ पे पहुँच जाएगा। और यहाँ भी क्या काम करेगा बेटा, एक अभिलंब काम करेगा। उसका नाम हमने दे दिया बेटा, इसको नाम दिया था n1, इसको नाम दे देते हैं n2। अब आपको पता है प्रकाश सघन से कहाँ जाएगा, विरल, तो अभिलंब से दूर होकर ऐसे निकल जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, अब हम इसको नाम देते हैं क्या, कि इसको नाम देते हैं P, इसको नाम देते हैं जिस बिंदु पे आपतित हुआ Q, इसको नाम देते हैं R, इसको नाम देते हैं S। ठीक है, अब ये है कौन सी किरण बेटा, मैंने कल भी डिस्कस किया था, आपतित किरण है। कौन सी किरण है बेटा, आपतित किरण। ठीक है, और ये कौन सी किरण है बेटा, तो इस किरण का नाम हमने दिया था अपवर्तित किरण। कौन सा किरण, अपवर्तित किरण। और ये कौन सी किरण बेटा, निर्गत किरण, जो प्रिज्म से बाहर निकल रही है। तो निर्गत हो जाना का मतलब होता है निर्गत, बाहर निकल जाना। तो जो प्रिज्म से बाहर किरण निकलती है उस किरण को कहते हैं निर्गत किरण। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से, इस बिंदु का नाम क्या होगा, तो इस बिंदु का नाम क्या है बेटा, आपतन बिंदु है। क्या है, आपतन बिंदु। अब ये आपतित किरण, ये अभिलंब, इनके बीच ये जो एंगल बनेगा बेटा, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, आपतन कोण। क्योंकि आपको मैंने परिभाषा पढ़ा रखा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो इसको हम लिखते किससे हैं, आई से। तो ये आई हो गया, और ये हमारा क्या है बेटा, अभिलंब और ये निर्गत किरण। तो इनके बीच बने कोण को हम क्या कहेंगे बेटा, इनके बीच बने कोण को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, मतलब निर्गत कोण। जिस तरह से आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, उसी तरह निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहेंगे, निर्गत कोण कहेंगे। ठीक है, और ये कह सकते हैं ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, तो इनके बीच जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। तो पहले पृष्ठ के लिए इसलिए हम क्या नाम देंगे, R1। उसी तरह इस पृष्ठ को हम क्या क्या कह सकते हैं, ये अभिलंब है, ये अपवर्तित किरण है, इसको नाम दे सकते हैं क्या, R2। ठीक है, तो दे सकते हैं नाम, तो नाम हमने दे दिया। इसको यहाँ पे लिख लेंगे कि कौन कौन सा क्या क्या है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ABC क्या है, हमारा प्रिज्म है। क्या है, प्रिज्म है। और दूसरा बेटा जो हमारी PQ है, PQ कौन सी किरण है बेटा, आपतित किरण है। कौन सा किरण है, आपतित किरण। अभी लिखने का तरीका भी बता दूंगा। और N1 हमारा क्या है, ये भी अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। और दूसरा बेटा बिंदु Q को हम कौन सा नाम देंगे, आपतन बिंदु। तो यहाँ पे लिख लो, बिंदु Q क्या है हमारा, आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु है। और अगला चीज बेटा, कोण PQN1, यहाँ पे लिख सकते हैं कोण PQN1। कौन सा कोण है बेटा, आपतन कोण है। कौन सा कोण है, आपतन कोण। किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। तो क्वेश्चन में लिख लेना, आई से लिखते हैं। ठीक है, और उसी तरह बेटा QR को हम क्या बोलेंगे, QR को बोलेंगे बेटा अपवर्तित किरण। कौन सा किरण, अपवर्तित
किरण कहेंगे, ठीक है। और आर एस को क्या बोलेंगे, आर एस को बोलेंगे हम निर्गत किरण बोलेंगे। कौन सा किरण, निर्गत किरण, ठीक है बेटा। और उसी तरह बेटा N2 क्या है हमारा, नॉर्मल है, अभिलंब है। कौन से पृष्ठ के लिए, AC पृष्ठ के लिए, ठीक है। उसी तरह और दूसरा बेटा SRN2 कोड, SRN2 क्या है हमारा, निर्गत कोड है। कौन सा कोड है, निर्गत कोड है। इसको किससे लिखते हैं बेटा, ई से लिखते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। उसी तरह R1 R2 को हम क्या कह सकते हैं, R1 को बोल सकते हैं अपवर्तन कोड, और ये वाला R2, ठीक है, इस पृष्ठ के लिए कौन सा कोड काम करेगा, क्योंकि ये अपवर्तित किरण इस पृष्ठ के लिए आपतित किरण का काम कर रहा है, तो ये अभिलंब होगा, तो ये हमारा कौन सा कोड हो जाएगा, अपवर्तन कोड बन सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे अभी हम लिख लेंगे क्या, R1 और R2 क्या है हमारा, अपवर्तन कोड, ठीक है बेटा। जहां जरूरत पड़ेगी हम R2 को क्या कर लेंगे बेटा, आप आपतन कोड कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारा अपवर्तित किरण इस पृष्ठ के लिए आपतित किरण का काम कर रहा है, तो ये अभिलंब है, तो इसका मतलब ये कोड हमारा किसका काम करेगा, अपवर्तन कोड का, आपतन कोड का काम करेगा, ठीक है। R1 R2 क्या हो गया, अपवर्तन, ठीक है बेटा। तो इतना चीजें आपने याद रखना है। इसमें क्या क्या पॉइंट था हमने आपको लिख के बता दिया, ठीक है। जो किरण आती है उसको आपतित किरण, जो अपवर्तित हो जाती है अपवर्तित किरण, बाहर निकलती है निर्गत किरण। ई क्या है हमारा, एंगल ऑफ इमरजेंस, कैसे बोलते हैं, निर्गत कोण बोलते हैं, ठीक है। अब लिखने का देखो, जब भी आएगा 2 नंबर का 3 नंबर का आएगा, तो बेटा आपको क्या लिखना है, ऐसे फिगर बनाना है, ये सारी चीजें ड्रॉ कर देना। लिखना क्या है, आपको यही बताना है कि माना ABC एक क्या है, प्रिज्म है, ठीक है ना, जिसका प्रिज्म कोड क्या है बेटा, इसमें प्रिज्म कोड कौन सा होगा, क्योंकि एक अपवर्तक पृष्ठ है, एक अपवर्तक पृष्ठ, इन दोनों पृष्ठों के बीच ये जो कोड बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म कोड। तो ऐसे लिखोगे कि माना ABC एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोड A है। अब क्या लिखेंगे, प्रिज्म के कौन से भुजा पर, भुजा AB पर कोई प्रकाश किरण PQ बिंदु Q पर आपतित होती है, और कौन से दिशा पर, मतलब QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है, ठीक है ना, तथा RS दिशा में निर्गत हो जाती है, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, तो फटाफट पहले स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं कि कैसे आपको लिखना है। एग्जाम में यही चीजें बताना है आपको, कहाँ पे गई है, कहाँ पे प्रकाश किरण आपतित हुई, किस बिंदु से आपतित हुई, कब अपवर्तित हुई, ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिखना है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर बताते हैं, ठीक है। तो लिखने का तरीका बताते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा, हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। लिखने का तरीका क्या है, देखो ध्यान से। लिखेंगे क्या कि माना, क्या लिखेंगे कि हमारा P है ना, ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि माना ABC एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म है, ठीक है, तथा प्रिज्म कोड, तथा जिसका प्रिज्म कोड A है, ऐसे लिखो, तथा जिसका प्रिज्म कोड A है, ठीक है, और प्रिज्म के भुजा AB, ये हमारा B था ना, AB पर कोई प्रकाश किरण, ठीक है ना, PQ, प्रकाश किरण PQ बिंदु Q पर आपतित होती है, तथा प्रकाश विरल से कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम में, तथा विरल से सघन माध्यम में जाने पर, विरल से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर क्या हो जाती है बेटा, झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, और कौन सी दिशा में झुककर निकल जाती है, अपवर्तित हो जाती है, QR दिशा में, और QR दिशा में अपवर्तित हो जाती है,
उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, तथा आर एस दिशा में क्या हो जाएगी प्रकाश किरण, फिर तथा आर एस दिशा में निर्गत हो जाती है, निर्गत हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा बेटा। तो ये इतना सारी चीज़ें लिख दोगे ना तो आपको 2 नंबर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट था, ऐसे आपको लिखना है, क्या क्या मेंशन है, क्या क्या सारी चीज़ें दे रखी है वो तो मैंने पहले ही बता दिया था, ये चीज़ें आपने लिख देना है ऐसा। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट हेडिंग डालो, विचलन कोण क्या होता है। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम विचलन का कोण देखेंगे, प्रकाश का बढ़ विक्षेपण देखेंगे, प्रकाश का अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का बढ़ विक्षेपण कहलाता है, वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो इसका एक, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो देखो ध्यान से, अब इसको हम क्या करते हैं, रब कर दिए हैं बेटा, तो अब हम क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं क्या, विचलन कोण। ठीक है, तो विचलन कोण क्या होता है, डेविएशन एंगल हम बोलते हैं इसको, विचलन कोण। तो विचलन कोण की परिभाषा क्या होगी, पहले लिख लेते हैं, डेविएशन कोण, डेविएशन एंगल बोलते हैं। ठीक है, देखो ये कौन सी किरण है बेटा, ये कौन सी किरण है, हमारा आपतित किरण। तो आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर ऐसे, और ये कौन सी किरण थी बेटा, ये वाली निर्गत किरण थी, इसको हमने क्या किया, पीछे बढ़ाया। तो आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, ये दोनों जहां पर एक दूसरे को कट करती हैं, यहाँ पर वह कोण, ठीक है ना, ये जो कोण बनता है बेटा, इसी कोण को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। क्या मैंने बताया कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, जहां पर एक दूसरे को ये क्या करती हैं, कट करती हैं, तो ये जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, यही एंगल क्या कहलाता है, हमारा विचलन कोण। या आप ऐसे भी परिभाषा बता सकते हो कि आपतित किरण की दिशा तथा निर्गत किरण की दिशा के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा लिख सकते हैं क्या, कि आपतित किरण की दिशा तथा निर्गत किरण की दिशा, निर्गत किरण की दिशा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं बेटा, विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, तो डेल से। तो लिखेंगे इसे डेल से प्रदर्शित किया जाता है, इसे डेल से, डेल, इसको डेल पढ़ते हैं, डेल से प्रदर्शित किया जाता है, तो विचलन कोण का ये सूत्र होता है बेटा, शायद ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि दिया भी नहीं है, ये इंटर में पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा। तो विचलन कोण को हम डेल से लिखते हैं, तो डेल बराबर होता है हमारा म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो ये सूत्र होता है, जहां हमारा डेल क्या है, विचलन कोण है, और म्यू क्या है, पदार्थ का अपवर्तनांक कह सकते हैं, म्यू क्या है हमारा अपवर्तनांक, ये चीज़ें हमने पढ़ रखा है अगले पिछले वाले चैप्टर में। और ए क्या मैंने बताया था, ए क्या होता है हमारा, प्रिज्म का कोण होता है, प्रिज्म कोण होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला वैसे दे नहीं रखा है, लेकिन आप अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अगला हम जो टॉपिक देखने वाले हैं बेटा, इसके बाद देखेंगे न्यूनतम विचलन का कोण। परिभाषा क्या होती है न्यूनतम विचलन का कोण, वो हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना आप नोट करो, अगले वीडियो में हम न्यूनतम विचलन का कोण देखेंगे, उसके बाद प्रकाश का बढ़ विक्षेपण देखेंगे कि क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बेटा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो किसी भी सब्जेक्ट का, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद, नमस्ते।